डियर स्टूडेंट्स, कृष्णा लॉ कॉलेज कमालपुर छोटवेपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं BLLB पाठ्यक्रम में पेपर कोड DL 6004 पर अर्थात पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत इंटरवेंशन मध्यक्षेप टॉपिक पर अपना वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत मैं मध्यक्षेप की परिभाषा, मध्यक्षेप का ब्लॉक या अधिनायकवादी होना, यह मध्यक्षेप का अक्षेत्र क्या है, मध्यक्षेप का उद्देश्य क्या होता है, आमंत्रण या अनुरोध पर मध्यक्षेप कैसे होता है, मध्यक्षेप के कितने प्रकार होते हैं, इस पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए। सभी राज्यों को अपनी इच्छानुसार अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों को या बाह्य मामलों का प्रबंध करने का अधिकार होता है। यह अधिकार राज्य प्रभुत्व संपन्नता के सिद्धांतों के अनुसार प्रदान किया जाता है। चूंकि अधिकारों और कर्तव्यों का पारस्परिक संबंध होता है, इसलिए इन अधिकारों के तत्समान दूसरे सभी राज्यों का यह कर्तव्य है कि वे अन्य राज्यों के मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। दूसरे राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक स्थापित सिद्धांत है, लेकिन जब हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत का उल्लंघन किया जाता है, अर्थात जब एक राज्य दूसरे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करता है, तब अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन इसे मध्यक्षेप कहा जाता है। ओपेनहाइम के अनुसार जब एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के मामलों में ब्लॉक तथा अधिनायकवादी हस्तक्षेप निश्चित आचरण या परिणाम मध्यक्षेप के तत्व आरोपित करने के लिए किया जाता है, तब उसे मध्यक्षेप कहते हैं। इस परिभाषा के विवेचन से स्पष्ट होता है कि मध्यक्षेप के लिए निम्नलिखित तीन आवश्यक तत्व होते हैं। मध्यक्षेप के लिए तीन आवश्यक तत्व होते हैं। ये तो परिभाषा जो मैंने अभी बताई, उसके बाद में तीन आवश्यक तत्व कौन से होंगे? मध्यक्षेप का ब्लॉक या अधिनायकवादी होना, दूसरा मध्यक्षेप का क्षेत्र क्या है, तीसरा मध्यक्षेप का उद्देश्य क्या है। तो आइए जरा इस पर भी हम चर्चा करते हैं वन बाय वन। मध्यक्षेप का ब्लॉक या अधिनायकवादी होना। इंटरवेंशन शुड बी फोर्सेबल और डिक्टोरेबल या डिक्टोरियल। जानिए, मध्यक्षेप सदैव ब्लॉक या अधिनायकवादी होता है, अर्थात मध्यक्षेप एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य की बिना सहमति के किया जाता है। समुचित हस्तक्षेप सदैव अधिनायकवादी हस्तक्षेप होता है। यह दृष्टिकोण साधारण हस्तक्षेप से मध्यक्षेप को अलग करता है। ओपेनहाइम के अनुसार साधारण रूप से किए गए हस्तक्षेप को मध्यक्षेप नहीं कहा जा सकता। राज्य कई ऐसे कार्य करते हैं जो दूसरे राज्य के मामलों को प्रभावित करता है, लेकिन सभी कार्यों को हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता। उदाहरण, सरकार को मान्यता प्रदान करना या न करना, ये अपने आप में सत प्रयत्न होता है, या सत प्रयत्न के लिए सुझाव देना, सहयोग के कई ढंग, अभ्यावेदन करना तथा अभिकथित रूप से दोषपूर्ण कार्य के विरुद्ध प्रतिवाद करना आदि कार्यों को मध्यक्षेप नहीं माना जाता, क्योंकि ये ब्लॉक या अधिनायकवादी नहीं होते। इसी तरह राज्य हस्तक्षेप का कार्य किए बिना यद्यपि यह संधियों जैसे व्यापार तथा शुल्क
सामान्य करार जो व्यापार की स्वतंत्रता में वृद्धि करता है के अधीन कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता का उल्लंघन हो सकता है। अन्य राज्य से राजनयिक संबंध का विच्छेदन कर सकता है, उसको निर्यात करना बंद कर सकता है या अनुदान देना बंद कर सकता है या उसके उत्पादनों का बहिष्कार कर सकता है। यद्यपि ये उपाय कम से कम परोक्ष रूप से या आसान न केवल असंतोष प्रकट करने के लिए किए जाते बल्कि राज्य को आचरण के विशिष्ट नियम को मानने या उसे रोकने के लिए भी किए जाते हैं। ऐसा दबाव अधिनायकवादी नहीं होता, इसलिए इसे मध्यक्षेप नहीं कहा जा सकता। दूसरा फिर आता है मध्यक्षेप का अक्षेत्र, स्कोप ऑफ इंटरवेंशन। मध्यक्षेप संबद्ध राज्य के बाह्य स्वतंत्रता या राज्य क्षेत्रीय अथवा व्यक्तिगत सर्वोच्चता से संबंधित है। इसलिए मध्यक्षेप अन्य राज्य के आंतरिक या बाह्य मामले में किया जाता है और हस्तक्षेप उन मामलों को या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। उसके बाद फिर आता है मध्यक्षेप का उद्देश्य, पर्पज ऑफ इंटरवेंशन। मध्यक्षेप का उद्देश्य मध्यक्षेप करने वाले राज्य की इच्छा अनुसार स्थिति को बनाए रखना है। जिस राज्य में मध्यक्षेप किया जाता है उस राज्य को ऐसा कार्य करने के लिए विवश किया जाता है जिसे वह करना नहीं चाहता था। ऐसे कार्यों को न करने के लिए विवश किया जाता है जिसे वह करना चाहता है। उसके बाद में फिर नया हेडिंग आता है आमंत्रण या अनुरोध पर मध्यक्षेप कैसे होता है। जब एक राज्य अन्य राज्य पर हस्तक्षेप करके अनुरोध पर या उस राज्य की सम्मति से करता है, चाहे वह तदर्थ रूप से या संधि द्वारा अग्रिम में दी गई हो, तब इसे मध्यक्षेप नहीं कहा जाता। एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य से बहुधा सशस्त्र बलों के टुकड़ी या सैनिक उपकरणों की आपूर्ति के लिए सहायता का अनुरोध किया जाता है तथा तदनुसार उसे सहायता दी जाती है। जब 1957 में सुल्तान के अनुरोध पर मस्कट तथा ओमान की सहायता के लिए ब्रिटिश सेना गई थी या जब जॉर्डन तथा लेबनान ने इन राज्यों के अनुरोध पर 1900